अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखें और मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआ से। चलें आज सहरा के साथ नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ ऑमलेट, जिसमें मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें डाली हैं और ये 2 अंडों का ऑमलेट है। और साथ में 1 कप चाय का बना रही हूँ, जिसमें मैंने ग्रीन इलायची डाली है विद शुगर। ये मैं बना रही हूँ बैक स्टूडियो में, बिल्डर काम कर रहा है उसके लिए। और ये उनका रेडी हो गया। अब मैं बनाऊंगी अपने बेटे के लिए चिकन विंग्स, जिसमें मैंने डाली है पेरी पेरी, नैंडो की सॉस और ये मिक्स हर्ब्स है, ये भी मैं डाल दिया मैंने। और मैंने ये डाल के मैंने इसलिए आपको मेंशन किया है कि मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हुई हूँ ना, अभी नहीं डाला था, पहले ही मैंने डाल के नमक, मिर्च और काली मिर्चें, ऑयल और साथ में ये नैंडो की सॉस और मिक्स हर्ब्स डाल के मैंने इसको कम से कम आधा घंटा रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि थोड़ा टाइम दे देना तो फिर ज़्यादा टेस्ट बन जाता है इसका। और बहुत अच्छा है। मैं योगर्ट वगैरह नहीं डालती क्योंकि विंग्स ऑलरेडी ही जल्दी बन जाते हैं। मेरे बेटे को जी विंग्स बहुत पसंद है, ये वीक में 2-3 दफ़ा ये बनवाता है। तो फिर मैंने कहा वही सेम वीडियो मैं आपको क्या दिखाऊं। जैसे ही मैं ये सारा इसको सारे विंग्स इसके अंदर रख दूँगी, फिर मैं इनको एयर फ्राई में बनाऊँगी। और एयर फ्राई में कम से कम इसको मैं 25 मिनट तक तो लगाऊंगी। फिर भी मैं बीच में चेक तो करती हूँ कि कितना कुक हो गया, फिर क्योंकि इनको ना फिर मैं चेंज करती रहती हूँ ना कि जल ही ना जाए। सम टाइम तो विंग्स जल्दी बन जाते हैं और सम टाइम फिर भी टाइम लगाते हैं। अभी प्री हीट हो रहा है और ये खुद ब खुद फिर स्टार्ट हो जाए। अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए ट्यूना सैंडविच। और ट्यूना सैंडविच के लिए मैंने लिया है प्याज, मैंने हाफ प्याज लिया है और साथ में थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर लिया है, वो भी आप देख ही रहे हैं। और साथ में मैंने हरी मिर्चें, ये सब काटूंगी और मैं फिर आपको ट्यूना सैंडविच के अंदर मिक्स करके दिखाऊंगी। और ट्यूना के मैंने 2 बॉक्स लूँगी, वो भी आप देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। बाद में मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर भी डालूँगी एंड नमक ऐड करूँगी और ब्लैक मतलब वही काली मिर्चें डालूँगी और नमक ऐड करूँगी, अनियन, ग्रीन चिली एंड धनिया। ये मैं ऐसे पसंद करती हूँ। अगर आप ट्यूना सैंडविच बना रहे हो तो आप इसके अंदर दूसरी भी वेजिटेबल डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आप ग्रीन पेपर डाल सकते हो, अच्छा लगता है। लेकिन मैं थोड़ा सिंपल ही रखती हूँ, इतना ही ठीक है। चलिए आप भी देखें मेरे साथ ट्यूना सैंडविच कैसे मैं बना रही हूँ। और बहुत सिंपल है, सब लोग बनाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा चीज़ें भी ऐड करते हैं, स्वीट कॉर्न वगैरह, मुझे सिर्फ इतना अच्छा लगता है। चलें आप भी मेरे साथ देखें। जी, अब मैं डालने लगी हूँ काली मिर्च कुटी हुई, हाफ़ टी स्पून है। और साथ में नमक, जितनी मुझे ज़रूरत है नमक की, बस उतना ही, ज़्यादा नहीं। और बाद में मैं अब इसको थोड़ा मिक्स करके अच्छी तरह सारे ग्रीन चिली है और प्याज वगैरह मिक्स करूँगी। और साथ में मैं हाफ़ टमाटर भी डालूँगी, क्योंकि आधा टमाटर भी इसमें डालूँगी तो टमाटर का रेड कलर भी है और टमाटर भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने कहा चलो टमाटर भी डाल देती हूँ। और अब इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स करके, ट्यूना वैसे भी मुझे ना ऐसे भी खा सकते हैं आप लोग। जी, चले देखते हैं विंग्स रेडी हुए हैं कि नहीं रेडी हुए। अभी मैं देखूंगी, अगर नहीं रेडी होंगे तो इनको एयर फ्राई में दोबारा लगाऊंगी। मेरा गला भी ख़राब, आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा। सुबह ठीक था बट ये अभी थोड़ी देर पहले ही गले में ख़राश हो रही है। चले विंग्स तो हमने लगा दिए। और ये ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी थी, इनके अंदर मैं 3 टीस्पून डाल रही हूँ उसके शुगर के। इनका मैं मिल्क शेक बनाने लगी हूँ। 1 या 1.5 गिलास बनेगा, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा है कि मुझे विंग्स के साथ 1 गिलास या 1.5 गिलास मिल्क शेक बना दीजिएगा। मैंने कहा चलें ठीक है। अभी देखो मिल्क शेक बनाऊँगी उतनी देर देखें विंग्स रेडी होते हैं कि नहीं। अभी 3 मिनट और लगाए थे, तो अभी भी मैंने चेक किया है, तो आज विंग्स अभी भी रेडी नहीं। आज पता नहीं विंग्स क्यों नहीं रेडी हो रहे। फिर दोबारा से मैंने इनको जब लगाया था तो 3-4 मिनट इनको दोबारा फिर लगाया था,
वो इसलिए कि ये रेडी नहीं हो रहे थे। 3-4 मिनट के बाद अब जाके ये कहीं रेडी हुए हैं। कम से कम आज ये विंग्स ना 20 मिनट से ऊपर एयर फ्राई में लगे हैं तो रेडी हुए, वरना इतना टाइम लगता नहीं है। भाई डोंट नो भाई, आज तो लग गया। चले शुक्र है अल्लाह का बन गए। और ये थोड़े सा स्पाइस और थोड़ा सा ऑयल जो था ना, मैं विंग्स के ऊपर ही डाल रही हूँ कि चलो इनका टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखें, हाँ माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। जी अब मैं बनाने लगी हूँ ट्यूना का सैंडविच। ट्यूना ऑलरेडी मैंने आपके सामने ही सारा बना लिया था और मैंने ना अपने स्लाइस ग्रिल पैन में ग्रिल कर लिए थे। तो मैं ये पेरी पेरी सॉस ही ऊपर डाल रही हूँ। इनकी ये मुझे बहुत पसंद है और मायोनीज मैं खुद ही नहीं डाल रही, इतना ही ठीक है। और मैं साथ अपने लिए कप चाय का बनाऊँगी और मेरा ट्यूना सैंडविच रेडी। और अब मैं रेडी करके चाय का कप रेडी करके वो मैं खाऊँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना टेस्टी बना है ये। जी आप देखें, हम लोगों का अचानक ही प्लान बन गया। हम लोग आए हैं फैलथम। ये है 10P बच्चों के लिए। अभी तो अभी टाइम ही नहीं है हमारा जाने का अभी 10P के अंदर, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे काम से, उन्होंने बोला कि चलते हैं मूवी देखने। और ये फैलथम में ही रेस्टोरेंट है शेर खान, फैलथम के अंदर, मतलब सिनेवर्ल्ड के साथ ही। हम लोग तो कभी नहीं, अभी तक मैं शेर खान के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं खाने का किया। इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगी। अभी तो हमारा मूवी का प्लान है, तो मूवी देखने जा रहे हैं। जी अब हम लोग सिनेवर्ल्ड के अंदर आ गए हैं। मैं जब से यूके में हूँ ना, तो मैं फैलतम वाले ही सिनेमे में आती थी, इधर ही हम लोग मूवी आके देखते थे। जब से हौंसलों का बना है काफ़ी टाइम से हम उधर भी जा रहे हैं। अब आज हम आए हैं देखने मूवी एंट मैन, और वो लगी हुई है 4D और 3D में, इसलिए हम इस साइड पे आए हैं। उसका भी एक अपना एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी मूवी है। मैंने देखी नहीं, काफ़ी इसकी तारीफ सुनी है, तो हम लोग देखने आए हैं। आप लोग देखें सीटें कितनी ज़्यादा हिल रही है। मैं भी बैठी हुई थी, बिलीव मी मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि मैं कहीं स्लिप ना हो जाऊँ। चलें फिर इसी के साथ सायरा को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।